दोस्तों, भारत ने अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त SIG-100 असॉल्ट राइफल्स की खरीद का ऑर्डर दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव के चलते यह निर्णय लिया गया है। ये राइफलें पैदल सेना बटालियनों को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाएंगी। LAC पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव के बीच भारत ने अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त SIG-100 असॉल्ट राइफल की खरीद करेगा। इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इससे पहले सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 72,400 ऐसी राइफलें खरीदी गई थीं। ये राइफलें 500 मीटर की प्रभावी मार रेंज वाली हैं। इन राइफलों को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात पैदल सेना बटालियनों को दिया जाएगा। यह 837 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। भारत में रूसी AK-203 कलाशनिकोव राइफल्स के निर्माण में देरी के कारण फरवरी 2019 में अमेरिकी फर्म SIG-100 के साथ फास्ट ट्रैक खरीद मार्ग के तहत 647 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके तहत 72,400 SIG-716 राइफल्स, सेना के लिए 66,400, IAF के लिए 4,000 और नौसेना के लिए 2,000 का पहला लॉट आयात किया गया था। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले साल दिसंबर में अतिरिक्त 73,000 SIG-716 राइफल्स की खरीद के लिए मंजूरी दी थी। समानांतर रूप से सेना भी 40,949 हल्की मशीन गन खरीद रही है। इसे अगस्त 2023 में डैक ने अनुमानित 2,165 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी थी। रूस की AK-203 राइफलों के मामले में पहले 35,000 राइफलें इस साल की शुरुआत में सेना को सौंप दी गई थीं। इन्हें उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा आयुध कारखाने में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम के तहत असेंबल किया गया था। कुल मिलाकर कोरवा कारखाने में अगले 10 सालों में 6 लाख AK-203 राइफलों का निर्माण किया जाना है। ये 7.62 x 39 मिलीमीटर कैलिबर वाली राइफलें हैं। इनकी प्रभावी रेंज 300 मीटर है। इन राइफलों को 11 लाख से अधिक जवानों वाली भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना की जरूरतों को पूरा करना है। AK-203 परियोजना की पहली घोषणा 2018 में हुई थी, लेकिन लागत, रॉयल्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्वदेशीकरण स्तर और अन्य मुद्दों के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई, जैसा कि पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया था। सेना ने अतीत में SIG-716 राइफल्स में ग्लिच के रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था। साथ ही जोर देकर कहा था कि अमेरिका मूल राइफलों में लंबी प्रभावी रेंज, अधिक घातकता और हाई रिकॉल है, जो स्वदेशी INSAS 5.56x51 मिलीमीटर या AK-47 राइफल्स की तुलना में है। सेना का कहना है कि वो SIG-716 राइफल्स के लिए भारतीय आयुध कारखानों द्वारा निर्मित गोला बारूद का उपयोग कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि राइफलों को विभिन्न उपकरण और सहायक उपकरण जैसे ऑप्टिकल साइट, UBGL, अंडरबैरल ग्रेनेड लॉन्चर, फोरहैंड ग्रिप्स, बाइपॉड्स और लेजर पॉइंटर्स बिना किसी संशोधन के माउंट करने की सुविधा के लिए पिकेटिन रेल से भी सुसज्जित हैं। दोस्तों, SIG-716 एक उच्च गुणवत्ता वाली असॉल्ट राइफल है जिसे SIG Sauer द्वारा निर्मित किया गया है। SIG-716 को इसकी सटीकता, भरोसेमंदता और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कैलिबर 7.62 × 51 मिलीमीटर नेटो 0.308 विंचेस्टर। इसकी लंबाई लगभग 37 इंच बैरल और स्टॉक के अनुसार बदल सकता है। इसका वजन 3.9 किग्रा से 4.5 किग्रा तक है। 20 राउंड की क्षमता वाला डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम पिस्टन ऑपरेटेड शॉर्ट स्ट्रोक गैस सिस्टम। इसकी रेंज 800 मीटर तक की प्रभावी रेंज। इसकी मजबूती के बारे में बात करें तो SIG-716 की निर्माण गुणवत्ता बहुत उच्च है, जिसमें भारी बैरल और ठोस निर्माण होता है। इसे कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में भी उपयोग किया जा सकता है। इस राइफल की सटीकता उच्चतम स्तर पर है, जो इसे स्नाइपर और लंबी दूरी की फायरिंग के लिए भी उपयुक्त बनाती है। इसके पिस्टन ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण यह अन्य राइफलों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है, खासकर धूल, गंदगी और खराब मौसम में। SIG-716 को भारतीय सेना ने अपने पुराने इंसास राइफल्स की जगह पर चुना है, जो इसके उच्च प्रदर्शन और बेहतर तकनीक का प्रमाण है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।